है विधान परिषद का सदस्य हो जाना और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य हो जाना नेता बनने का परिचय पत्र नहीं है। इस देश के अंदर नेताजी की उपाधि एक ही व्यक्ति को मिली थी, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उनको आप कभी कुर्ता पैजामा में नहीं देखिएगा, नेता के वेशभूषा में नहीं देखिएगा। नेता का मतलब है जो सही नेतृत्व कर सके, सही दिशा दिखा सके। और मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। इस देश के अंदर एक नेता हुए बाला साहब ठाकरे, बहुत विवादित नाम रहा उनका, लेकिन उनसे कुछ सीख मिलती है। अपने जीवन में वो कभी एक वार्ड का सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़े थे और देश के प्रधानमंत्री को भी अगर मिलना होता था तो उनके मातोश्री आवास पर जाकर मिलते थे। कभी भी बाला साहब ठाकरे दिल्ली मिलने किसी नेता से नहीं गए थे। तो नेता का मतलब यह होता है, नेता का मतलब ये विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है। यह विधान परिषद की सदस्यता अगर मिलती है या मिल रही है तो यह एक जस्ट अपनी बात को उस प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए एक माध्यम है, वहाँ पर हम बात रख सकेंगे। लेकिन संघर्ष तो, वास्तविक संघर्ष तो सड़कों पर होना है। अच्छा, स्नातक उपचुनाव का अपने शिक्षक वाला जो क्षेत्र चुनाव होता है वो बना दिया पूरा। शिक्षकों ने 60,000 शिक्षकों ने तो बंशीधर विजवासी का साथ दिया। क्या बंशीधर विजवासी शिक्षकों का साथ हम देंगे? हम किसका साथ देंगे? हमारी ज़मीन वही है, हमारी फसल वही है, हमारे लिए आसमान वही है, तो हम उसको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? शिक्षक से ही हमारी पहचान है। मैं शिक्षक का बेटा हूँ। कोई पहली पीढ़ी में अगर शिक्षक बने हो तो कहें कि हम शिक्षक हैं, मेरे तो शरीर में शिक्षक का खून दौड़ रहा है, तो हम शिक्षक के सिवा दूसरा क्या कर सकते हैं? हमसे आज के डेट में कोई खेती गृहस्थी की बात करे तो वह तो आउट ऑफ सिलेबस है। हमसे कोई बिजनेस व्यापार की बात करेगा वो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन शिक्षकों के मुद्दे पर आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, मैं अगर गहरी नींद में भी हूँ और अगर हमसे बात करेंगे तो मैं मजबूती से उनका पक्ष रखने में सक्षम हूँ, यह मेरा आत्मविश्वास है। इसलिए शिक्षक तो हमारे हृदय में बसते हैं और हम उन्हीं के लिए जीते हैं। यह जीवन शिक्षकों के लिए समर्पित है। इसलिए शिक्षकों के लिए सब कुछ होगा, जो उनकी वाजिब मांगे हैं उनके लिए संघर्ष होगा और उसी संघर्ष में हमने अपनी नौकरी कमाई है। अब पहला काम क्या होगा? ये चीज़ अभी अगर कुछ भी बोलना अतिशयोक्ति, अभी कुछ नहीं बोले। अच्छा, जिस समय नामांकन किए थे उस समय कितना जीत के प्रति आश्वस्त थे? बिल्कुल आश्वस्त। नामांकन का हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं तो करने से पहले खुद से पूछिए कि आप इस काम को क्यों करने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल पूछिए कि क्या आप इस काम को कर पाएंगे, और तीसरा इस काम को करने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। ये 3 सवाल का उत्तर अगर सकारात्मक है तो आप उस काम को करिए, अन्यथा उस काम को करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये तीनों सवाल अपने से मैंने पूछ करके और सकारात्मक उत्तर प्राप्त करके तब मैं चुनाव लड़ा। अच्छा, इस चुनाव में बहुत सारे मीट टूटे हैं, जैसे धन बल, बाहुबल, जाति, सारा फैक्टर जो था वो टूटा है, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हकीकत एक बात समझिए, लोग दोष देते हैं नेताओं का, दोष देते हैं जनता का, जिसको जिस पर मन होता है सब एक दूसरे पर आरोप मरते रहते हैं। लेकिन आप बताइए, मुजफ्फरपुर शहर में, अपना आईडी से मुजफ्फरपुर शहर में मैं 1998 में मैट्रिक पास करके मैं आया था। तो जब मैं 1998 में मैट्रिक पास करके आया तब से इस शहर में हूँ, और उस दौर का जो मुजफ्फरपुर था आज वह मुजफ्फरपुर मुझे नहीं दिखता है। तो उस दौर में मुजफ्फरपुर में अगर कोई छोटी भी घटना घटती थी तो उस पर बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं होती थी। अब बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, छोटी भी प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही हैं, और मुजफ्फरपुर पूरा सिंडिकेट चल रहा है पॉलिटिशियंस का। तो वैसे दौर में कोई संघर्ष करने के लिए, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। कोई जब बाहर निकलेगा नहीं तो लोग किसको पसंद करेंगे? हम निकले हैं, लोगों ने पसंद किया है, लोगों ने कहा कि नहीं, आखिर एक सर्टिफिकेट तो लोगों ने दे ही दिया। जहाँ भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि लड़ाका आदमी हो, बोलने वाला व्यक्ति है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्तित्व आएगा तो लोग चुनेंगे उसको, जात पात पर क्यों जाएंगे? और जब कोई मेरिट नहीं मिलेगा तो लोग जात को चुनेंगे, स्वाभाविक है। जब अपोजिशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपोजिशन को, किस अपोजिशन की बात आप करते हैं? हमारे लिए कोई अपोजिशन नहीं है। अच्छा, जीत का रहस्य क्या है आपका? जिस तरीके से निर्णायक वोट लगातार आप बढ़त बना रहे हैं, तो किस तरीके से आपने रणनीति तैयार किए थे? थोड़ा पीछे करो ना, काट लेना। देखिए, आप अपने दिल में खुद से टटोलिए, आपके दिल में मेरे लिए जगह मिल जाएगी। आपके दिल में मैं बसता हूँ, बस यही जीत का राज है। लोग अपने, कोई पार्टी से समर्थन करेंगे? मैंने स्पष्ट कर दिया है, किसी पार्टी में क्यों जाना है, किस लिए जाना है? प्रत्याशी थे तो जनसुराज से कांटेक्ट में थे, टिकट जन सुराज में मैं कभी पार्टी उनका ज्वाइन नहीं किया। पार्टियों ने आपको समर्थन भी किया था। देखिए, किस पार्टी ने क्या समर्थन किया मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा, लेकिन सभी पार्टियों के लोग जो संघर्ष पसंद थे, जो उसके कार्यकर्ता थे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं ज़मीन पर और उनको कभी कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनका शोषण होता है, वैसे शोषण के शिकार सभी पार्टियों के कार्यकर्ता भी दिल से हमारे साथ। नहीं तो मुजफ्फरपुर शहर में मुझे बड़ी चिंता थी, मैं स्पष्ट बताता हूँ, शहरी क्षेत्र में मुझे बड़ी चिंता थी कि शहरी क्षेत्र में हम वोट नहीं ला पाएंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर के सभी बूथ पर जीते।